प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर बलविंदर शास्त्री जी, मुनि जी, कार्यक्रम को सुचारू रूप में चला रहे आदरणीय आचार्य यतीन्द्र शास्त्री जी, पंडित संदीप आर्य जी और उनके साथी अमित जी, पंजाब सभा से पधारे आचार्य नारायण जी, अरुण जी, बहुत सुंदर विचार हमें सुनने को मिल रहा था। पंडित जी बता रहे थे कि वो परमपिता परमात्मा जिसको हम जानना चाहते हैं, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको अपने मन में धारण करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम यदि कहीं नहीं जा सकते तो अपने मन में उस परमपिता परमात्मा को चिंतन करें, उसको मनन करें, तो भी वो परमपिता परमात्मा हमें प्राप्त हो सकता है। बहुत सुंदर श्लोक है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि दिक्कालाभिनवच्छिन्न नंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्वैक मानाय नमः शांताय तेजसे। जैसे कि पंडित जी बता रहे थे कि वो परमपिता परमात्मा, उसको ढूंढने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, जो दिशा काल आदि से अनवच्छिन्न है। आच्छन्न कहते हैं ढका जाना, और अनवच्छिन्न न ढका जाना। वो परमपिता परमात्मा दिशा काल आदि से अनवच्छिन्न है, चिन्ह मात्र मूर्तये, प्रत्येक हृदय में विराजमान है। और स्वानुभूत्वैक मानाय, उसको केवल अपनी अनुभूति से ही जान सकते हैं, केवल अपनी अनुभूति से जाना जा सकता है। माता जी, आप लड्डू खाती हैं तो लड्डू का स्वाद आप ही को लगता है ना, दूसरे को तो नहीं लगता। तो इसीलिए विद्वान कहते हैं जो उस परमपिता परमात्मा को चिंतन करता है, परमपिता परमात्मा केवल उसी को दर्शन देता है। वो परमपिता परमात्मा को केवल अपनी अनुभूति से जाना जा सकता है, दूसरे की अनुभूति से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए कहा नमः शांताय तेजसे, ऐसे शांत स्वरूप और ऐसे तेजों में भी तेज प्रदान करने वाला जो परमपिता परमात्मा है ना, उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार। देखो, अब हम सत्संग में आए हुए हैं, सत्संग में आए हुए तभी जाकर के ये अच्छे अच्छे विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं ना। तो इसीलिए हमें सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवान्नवतरणे लोका। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी सत्संग में आ जाता है ना, तो संसार रूपी सागर में सत्संग रूपी नौका के माध्यम से संसार को पार कर जाता है सुख से। केकय देश के राजा अश्वपति विशाल यज्ञ रचाया, और जब यज्ञ रचाया तो बहुत सारे साधु संत महात्मा मुनि विद्वान आए, और जब उन विद्वानों को भोजन कराने की बारी आई तो एक मुनि ने मना कर दिया, कहा कि महाराज मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। राजा अश्वपति ने पूछा कि महाराज आप क्यों भोजन नहीं करेंगे? तो मुनि ने उत्तर दिया, सन्यासी ने उत्तर दिया, विद्वान ने उत्तर दिया, क्या? कहा कि आप राजा हैं और राजा होने के नाते प्रजा से कर लेते हैं, और उन करों से और उसी अन्न से आज का ये भोजन बना है। और ना जाने जो आपके प्रजा हैं वो किस तरह के हैं, किस प्रकार के हैं, उनके मन में किस प्रकार के विचार हैं। यदि मैं उनके दिए हुए अन्न से बनाए हुए पकवान को खाऊंगा, भोजन को करूंगा, तो मेरे भी विचार वैसे ही वो लोग हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इसीलिए वो सन्यासी कहने लगा कि महाराज मैं तो भोजन नहीं करूंगा।
तो उस समय राजा अश्वपति ने घोषणा करी थी कि न में तेनो जनपदे न कदरयो न मद्यप न महिताग्निर न विद्वान न स्वैरीश्वरेण कृत। कहा कि महाराज आप भोजन कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? कि न में तेनो जनपदे, मेरे इस राज्य में कोई चोर नहीं है, न में तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यप, कोई जुआरी नहीं है और कोई शराबी नहीं है, न विद्वान और कोई अविद्वान नहीं है, सारे विद्वान हैं। नाना हिताग्नि, ऐसा कोई घर नहीं है जहां यज्ञ ना होता हो, और न स्वैरीश्वरेण कृत, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। जब व्यभिचारी पुरुष नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री कहां से होगी, है कि नहीं? तो ये जब उत्तर उस राजा से सुना सन्यासी जी ने, तो सन्यासी प्रश्न किए बिना नहीं रह पाए। उन्होंने राजा से प्रश्न किया, महाराज आप इतनी बड़ी घोषणा कैसे कर सकते हैं? तब जो है राजा ने उत्तर दिया, आप नहीं सुने, मैंने कहा था न नाहिताग्नि, ऐसा कोई घर नहीं है जहां यज्ञ ना होता हो, और जहां यज्ञ होता है वहां इस प्रकार के विद्वान आते हैं और प्रवचन करते हैं, सत्संगति होती है, और जहां सत्संग होती हो वहां पे बोलो कोई पाप कर्म हो सकता है, कोई चोर हो सकता है, कोई व्यभिचारी हो सकती है, कोई जुआरी कोई शराबी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें सत्संग में आना चाहिए, और सत्संग में आकर के ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के विचार सुनने चाहिए। क्योंकि कहा है चंदनम शीतलम लोके चंद्रमा सती चंद्रमा, चंद्र चंदन नयोर मध्य शीतल साधु संगति। कहा संसार में सबसे शीतल वस्तु क्या है? तो कहा चंद्रमा है, चंदन है। और पूछा से इससे भी शीतल वस्तु कोई है? तो विद्वान उत्तर देते हैं हाँ है। क्या है? तो वो चंद्रमा है। और इससे भी ज्यादा शीतल वस्तु? तो कहा चंद्र चंद्र नयोर मध्य शीतल साधु संगति। उससे भी ज्यादा शीतल वस्तु क्या है? साधु की संगति है, विद्वानों की संगति है। इसलिए हमें सत्संग में आना चाहिए, विद्वानों के वचनों को सुनना चाहिए, और सुन करके उन वचनों को, उन विचारों को अपने मन में धारण करना चाहिए, और धारण करके अपने आप को उन विचारों के द्वारा प्रेरित कर उसी के अनुसार हम स्वयं चलें, तब जाकर के जन्मदिन मनाना सफल होगा, विद्वानों का वचन सुनना सफल होगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।